घोरा पूतना बाल घातिनी शिशूश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। और थोड़ी बढ़ाओ, जहां से बढ़ सके बढ़ाओ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। उस कन्या ने कहा है, मुझे मारने से तुम्हें कंस कुछ मिलने वाला नहीं है। तुझे तो मारने वाला तेरा काल ब्रज में पैदा हो गया है, स्पष्ट तौर पे बताया भी नहीं। कंस ने मीटिंग बुला करके पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। वो पूतना नाम की राक्षसी जिस समय चली, सबसे पहले तो इसने अपने स्वरूप को संभाला। लिखा है ताम केशबंध व्यतिसक्त मल्लिकाम ब्रह्मण्यतम स्तन कक्ष मध्यवाम सुवाससम कंपित कर्णभूषणम विशोलशत्कुन्तलमण्डिताननम। इसने अपने पहले तो बालों को संभाला, अच्छे कपड़े पहने, तैयार होकर के। क्यों? किसी ने कहा इतना ज्यादा तैयार क्यों हो रही हो? इसने कहा वैसे भी जानते हो दुनिया वाले कहाँ भूत प्रेत घर में घुसने देते हैं। तैयार होकर के जाएंगी तो चाहे जहां, आज भी तो ऐसा होता है, किसी के यहाँ निमंत्रण ना आया हो और बढ़िया कोट पैंट के हमने देखा है, वो बढ़िया कपड़े पहन के जाता है और गेस्ट हाउस में, मोहल्ले में गेस्ट हाउस होते सबके, और खा पी के चला आता। जनाती सोचते बराती है, बराती सोचते जनाती, वो खा पी के चला आया बिना निमंत्रण के। तो पूतना भी तैयार हो रही है, बड़ा सुंदर स्वरूप सजाया, बालों को बांधा, बढ़िया आभूषण पहने और सज धज करके वो पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष का लेपन करके पहुंची। गोकुल में पहुंची, इसे प्रवेश मिल गया। गोप वालों को लगा, हमें लगता है कोई यशोदा मैया की खास रिश्तेदार है, और यशोदा को लगा कि हमें लग रहा है ये कोई इन गोप वालों की कोई रिश्तेदार है, और ये भगवान कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ गई। दुग्ध पान कराने लगी। भगवान नेत्र बंद किए हैं, मानो कह रहे हैं वो देवी आप मां की भावना से मेरे पास आई हो जहर पिलाने है, और मैं आपको देखूंगा, कहीं वात्सल्य उमड़ आया मेरे जीवन में, मातृत्व उमड़ आया तो फिर मैं तुझका तेरा उद्धार कैसे कर पाऊंगा। तो भगवान आंखें बंद किए थे, इसलिए जबरदस्ती मुंह में स्तन दे दिया। भगवान ने पहले तो विष का पान किया, दुग्ध पान किया, फिर इसके धीरे धीरे प्राण खींचने लगे। जब चटपटाई, असहनीय पीड़ा हुई, समुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, बड़ी जोर से चिल्लाया, मुंच बेटा हमें छोड़ो, हमें छोड़ो। भगवान ने कहा माँ जी यही तो हमारे अभी तक माँ बाप ने सिखाया नहीं। पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लेते तो कभी छोड़ते।
पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। इतनी बड़ी पूतना आकर के जिस समय यमुना के किनारे गिरी तो कहते इसका शरीर जिस समय जहां पर गिरा, पतमानोपितद्देह त्रिगभ्युत अंतरद्रुमाण चूड़यामास राजेंद्र महासीदत तद्भुतम। ये जिस जगह पर आकर के गिरी, सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते राजन इसका शरीर जिस जगह गिरा तो इतना इसका विशाल शरीर है, इतना इसमें बल है कि जहां पर आकर के गिरी तो जो इसके शरीर के नीचे पेड़ पड़ गए वो सब चूरन जैसे पिस गए। पत्थर जो गिरी तो चूरन जैसे पिस गए। अंधकूप गंभीराक्षम, इसके जो आंखें हैं बड़ी बड़ी, ऐसा मालूम पड़ता है जो नाक है ये गुफा जैसी मालूम पड़ती, इतनी बड़ी। एक संत तो कह रहे थे कितना बड़ा इसका शरीर है। बोले इसका जहां हाथ गिरा जा करके तो उस जगह का नाम पड़ गया हाथरस। पैर गिरा तो मथुरा के पास एक गांव है पैगंबर, बोले उस गांव का नाम पड़ गया पैगंबर। बोले जहां कान गिरा तो उस जगह का नाम पड़ गया कानपुर, और नाक गिरी तो नागपुर हो गया। अब ऐसे देखोगे तो पूतना कितनी लंबी थी, वृंदावन से और ये गोकुल से कानपुर की दूरी 300-400 किलोमीटर है, इतना लंबा शरीर। तो भक्तों की कल्पना है, बात ये नहीं है, बात इस कथा का कितना सुंदर शीर्षक है, सार कितना अच्छा निकल रहा है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययद प्रसाद लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो बकीयम, इस पूतना का नाम है बकी, और ये भगवान को मारने के लिए आई। देखो ये भी भक्ति है, और भक्ति कई प्रकार से की जाती है। केवल हम फूल चढ़ाए यही भक्ति है, ये भी भक्ति है। फूल चढ़ाने के बाद कुछ लोग फूल उठा ले जाते हैं, ये भी भक्ति है। कोई फल चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है और कोई उठा ले जाता है, ये भी तो भक्ति है। कोई भगवान को जीवन दान देता है, यशोदा जैसी भक्त जो भगवान को पालती पोसती है, और ये पूतना जैसी भक्त भगवान को मारने आ जाती है, और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते। देखो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। दुनिया में कोई चीज दुर्लभ नहीं, आप इच्छा करो भगवान सब कुछ दे देगा। जैसे मैं निवेदन करूं, एक भक्त था भगवान शिव का, और भक्त क्या, वो चोर था, चोर। और वो चोर पहुंचा जाकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गया, सोचा आज लाओ भोले बाबा के दर्शन कर ले। पहुंच गया मंदिर में, दर्शन किया, प्रणाम किया भोलेनाथ को। ऊपर घंटा बजाने का समय आया तो घंटा सोने का दिखाई पड़ा। चोर को लगा ये घंटा चुरा लिया जाए तो आज का काम बन जाएगा। पूरे साल 2 साल सोना बड़ा महंगा है, काम चलता रहेगा, और व्यर्थ में टंगा है। भाई आज भी तो ऐसा होता है, कई मंदिरों से लोग घंटा चुरा ले जाते हैं। लोग कहते भोले बाबा क्या करें, इनका उठा के पटकी उड़ाई देती, पटक दे वहां है। भोले बाबा कहते ये भी मेरे भक्त हैं। और वो भक्त तो घंटा चुराने के लिए उसने खोलने का प्रयास किया, घंटा काफी ऊपर था। विचार करने लगा मैं क्या करूं। देखो भोले बाबा तो बीच में बैठे, ये बीच में, आसपास अर्घा होता गोल गोल। बोले जब ऐसा करें अर्घे पे चढ़ जाओ, भोले बाबा तो बीचे में,
और अर्घे पे चढ़ गया, घंटा खोलने लगा, फिर भी इतनी दूर घंटा। अब बोले जब यहां तक चढ़े हैं तो ऊपर चढ़ जाए तो कौन दिक्कत है। तो भोले बाबा के ऊपर चढ़ गया, घंटा खोल रहा, भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले वारे भक्त, तेरा जैसा दुनिया में भक्त कहां होगा। क्यों? लोग तो फूल पत्ती मिठाई फल मिष्ठान ये सब चढ़ाते हैं, और तू तो ऐसा भक्त निकला, तू तो खुदे चढ़ गया। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। तो इसे देखो, जो भी काम किया जाए, अब भक्ति माने ये न समझो कि केवल हम लोग आंखें बंद करके और बहुत देर राम राम करें, यही भक्ति है ना। भक्ति के कई उदाहरण है, कई मायने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। अगर हम किसी असहाय की मदद कर देते हैं तो वो भी भक्ति है। अपने से ज्येष्ठ का, अपने से बड़े का सम्मान करते हैं, वो भी भक्ति है। हम आप जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उसको बिल्कुल तन्मयता से, एकाग्रता से, और बिल्कुल अब जिसका जो काम हो, कोई भी काम हो, किसान अगर खेती कर रहा है और वो बिल्कुल खेती को अपना व्यापार समझ के नहीं, अपने बिल्कुल कर्म को समझ के बैठ जाए कि ये हमारा कर्म है, तो कर्म ही पूजा है। कोई भी काम, हम आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसको मान ले। और कई ऐसे भक्त हुए जो बिजनेस करते थे लेकिन भगवान मिल गया, और बड़े बड़े नाक मूंद के राम राम करने वालों को भक्त नहीं मिला। नौकरी कर रहे हैं तो उस कर्म को ही पूजा बना ले। करना क्या पड़ेगा भाई? कर्म को पूजा बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो कर से करम, कर से करम, करम विधि नाना, मन राखूं जहाँ दया निधाना। कर से कर्म करम विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म। और अगर आप ऐसा करोगे तो प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखूं जहाँ दया निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल। जो भी काम किया जाए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये पूतना ही भगवान को मारने के लिए उसे भगवान ने उद्धार कर दिया, अब ये मारने के लिए आई। भक्ति कई लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग तो बड़े भाव से भजते हैं, राम राम सीता राम राधे श्याम, माला लेकर के, है ना, कि मजीरा लेके ढोलक बजा के, ऐसे लोग गाते हैं। और कुछ अपना चलते फिरते करते हैं, और कुछ मंदिर के सामने से जब निकलते तो क्या कहते हैं, ये भगवान बहुत खराब, हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है, नाम तो लिया। ये सब भक्ति है। सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलन मेवा, भाव कुभाव अनख आलस्य हूं, नाम जपत मंगल दिशि। अरे भाई, अच्छा एक बात और बता, मैं भक्ति प्रेम से कम होती है। कभी कभी हमने देखा है
प्रेम से हो सकता है व्यक्ति भगवान की कम याद करे, लेकिन डर से ज्यादा याद करता है। ईमानदारी से बताओ, कोई आपका मित्र हो, शाम को आपके घर आ जाए, या फोन कर दे हम महिला होटल पर हैं, हमें ले जाओ आकर के, तो वही बड़े दिन बाद आया है तो आप चले जाओगे बाइक से, गाड़ी से ले आओगे, जाकर के घर में भोजन कराओगे और थोड़ी देर बात करोगे, भैया 11 बज गए अब सोया जाए, और उसे बाहर चारपाई पे लिटा दोगे बाहर वाले कमरे में, और स्वयं अपने व्यवस्थित होके लेट गए। रात भर उसकी याद आएगी? आएगी? रात भर कोई नहीं, वो तो लेटा है आराम से, सब व्यवस्था, भैया ये जल रखा है, ये बाथरूम, ये लेटरिन, कोई समस्या हो तो अपना देख लेना है ना, और लिटा के हम आराम से करने लगे। रात भर उसकी एक भी बार याद नहीं करोगे, मालूम है कुछ हो रहा होगा आराम से, दोस्त है। और कोई दुश्मन आ जाए, अब वो अभी घर ना आया हो, केवल चुंगी पर आ गया और सूचना आ गई हो कि वो आ रहा है AK-47 लिए, 315 बोल लिए आ रहा, तो घर में अगर जिंगला का वो दरवाजा तक अगर खटक जाएगा तो लगेगा आ गया वो है? तो पूतना ने हंतुम इच्छा, भगवान को मारने के लिए गई, लेकिन भगवान ने वही गति दे दी जो कौशल्या को धाम दिया था, जो देवकी को, जो यशोदा को, वही धाम उस पूतना को दे दिया। तो ऐसो को दयालु जगमाही, अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर विपास्ते, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसा कौन है, इतना दयालु कोई हो सकता है? अब बताओ, कोई आपको एक गाली दे दे तो हम लाठी लेके आ जाते हैं, हमें वो गाली देगा हम लाठी चला देंगे, और समझो पूतना भगवान को मारने आई जहर पिलाने। अच्छा, कोई तुमको आपको गाली दे तो क्या आप उसे सोफा बैठा लोगे कि उसको गद्दे बैठा लोगे? कोई आपको मान लो जहर पिलाने आवे और जहर आपको पिला दे तो आपका तुरंत FIR हो जाएगी, फट से करवा दोगे जाकर के कि हमने वो कौन सा 308 कौन सा मारने की जब होती तो कौन सा केस होता है? 307 है, 302 307 है, ये होता है। समझो इतने बड़े बड़े दफाएं लोग लगवा देते हैं, बोले हमारे मारने की साजिश रची, इतने में हो गई इतनी दफाएं, और वो तो मारने आ गई और भगवान ने उसके ऊपर दफाएं नहीं लगवाई, उसे तो बढ़िया अपना धान प्रदान कर दिया। तो इतना दयालु दुनिया में कोई हो सकता है? भूल गोविंद भगवान की पूतना पर कृपा हुई। पूर्व जन्म की बात करें तो ये बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब बामन भगवान कल आप सुन रहे थे, बामन जब गए बलि के दरबार में तो इस रत्नमाला ने देखा, सोचा कि ऐसा पुत्र को अगर मैं दूध पिलाऊं तो मेरे समान सद्भाग्य वाला कौन होगा। और वही बामन जब बने विराट तो बोले ऐसे लड़के को तो जहर दे के मार दो। भगवान ने दोनों वरदान स्वीकार कर लिए। बोले भक्तों भगवान की पूतना का उद्धार हुआ। इधर शक्टासुर नाम का दैत्य, भगवान छकड़े पर लेटे थे, पालने में पालना झूल रहे थे। मैया यशोदा पालना झुला रही थी, सखियां आ गईं और बड़ी जोर जोर से पालना झुलाने लगी। यशोदा ने कहा एरी सखियों इतनी तेज पालना ना झुलाओ। क्यों? अरे अगर इतनी तेज पालना झुलाओगे ना तो हमारा लाला अभी छोटा सा है, डर जाएगा। मेरो लाला झूले पालना, मेरो लाला झूले पालना, निक होले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले पालना, ताली बजाते हो, झोंका दीजो। मेरो लाला झूले पालना, निक होले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले पालना, निक होले झोंका दीजो। निक होले झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो। निक होले झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो। कन्हैया झूले पालना, निक होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पालना। ताली बजाते हुए सभी लोग कहो जय हो। हरि बोल।
एक सखी बोली माँ, हाँ, काहे को यक बनो है पालना, 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 ओहो काहे को यक बनो है पालना, काहे को यक बनो है पालना। इसका पालना काहे का बना है? काहे के काहे के काहे के लागे पूंज नानक होले झोंका दीजो, काहे के लागे पूंज नानक होले झोंका दीजो, लाला झूले पार पार नानक होले झोंका दीजो। हरि बोल राधे। मस्ती में झूमते हुए जय हो। यशोदा ने कहा देवी तुम्हें मालूम नहीं है चंदन को यक बनो है पालना, चंदन को यक बनो है पालना, ओ चंदन को यक बनो है पालना, चंदन को यक बनो है पालना, हाँ चंदन को यक बनो है पालना, चंदन को यक बनो है पालना। और रेशम के रेशम के रेशम के लागे फूंजे नानक होले जो दीजो, रेशम के लागे फूल बजा के ताली भाव से जय हो। मेरो लाला झूले पाल नानक होले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पाल हरि बोल। झूले झोंका दीजो। हरि बोल राधे। मेरो लाला झूले पाल नानक होले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पाल नानक होले झोंका धीरे झोंका दीजो, निक होले झोंका निक होले झोंका धीरे झोंका होले झोंका दीजो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती स्वयं सती गरिमाणं शिशोर्गूढं नसेः गिरिकूटवत्। एक दिन माता यशोदा अपने कन्हैया को लिए बैठी, भगवान 1 महीने के हो गए, वही जन्मदिन का समय आ गया है। 1 वर्ष तक माताएं अपने बच्चों का हर महीने जन्मदिन मनाती हैं। भगवान का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है और मैया लिए बैठी थी बीच आंगन में। इधर तृणावर्त नाम का दैत्य डकूरा के रूप में, गोल गोल हवा जो चलती ना गर्मियों में, उस हवा के रूप में चला, कंस ने भेजा है। वो तृणावर्त नाम का भयंकर राक्षस बवंडर के रूप में जिस समय चला, भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। एकदम से 5 किलो के थे 10 किलो के हो गए। मैया यशोदा ने सोचा ये क्या हुआ। अच्छा, एक चीज और होती है, माताओं को कभी भी अपना बच्चा भारी नहीं मालूम पड़ता है। अपना लड़का हो ना, छोटा हो या बड़ा हो, माता जी हमेशा कहेंगे कुछ खाता ही नहीं है, कुछ खाया करे तो ठीक रहे। और दूसरे का कितना भी दुबला पतला हो, देखो पड़ोसी का लड़का कितना खा पी के मोटा हो रहा है, तुम खाते नहीं हो। अपना बेटा अपना। तो मैया को लगा नहीं कि कन्हैया का वजन बढ़ाए ना, उन्हें लगा हम थक गई हैं, तो कन्हैया को जमीन में रख दिया, काम में लग गई। इधर वो भयंकर तृणावर्त नाम का दैत्य आया, हवा के रूप में भगवान को लेके उड़ गया, आकाश में उड़ा, उड़ता हुआ जा रहा आकाश में। भगवान ने कहा कहां लिए चल रहे हो मामा जी? बोले कुछ नहीं, मथुरा चल रहे हैं, मथुरा की जेल में। अच्छा, काहे के लिए? बोले मथुरा के जेल में बंद करेंगे। भगवान बोले मालूम है तुम्हारी मथुरा के जेल की सिक्योरिटी बड़ी कमजोर है, पैदा हुए थे तो लेके खड़े हुए, भागा है, तोड़ा है जेल है।
भगवान ने एक झटका दिया, यमुना के किनारे तड़ाक की आवाज हुई और ये तड़ावर्त मारा गया। बोल गोविंद भगवान की जय। अब लेकिन भगवान रो रहे, रोना बंद नहीं किए। वो काली काली आंधी चली थी तो सब लोग कन्हैया के छकड़े के पास, वो जहाँ रखा था पालना, पहुंचे। वहां कन्हैया को नहीं देखा, माता तो रोने लगी। सब दौड़े, आवाज कहाँ से आई है? तो यमुना के किनारे के जाके देखा तो भगवान रो रहे और वो राक्षस मरा पड़ा है। लोगों ने देखा, अब ये तो को थोड़ी ना समझ रहे हैं कि कन्हैया ने मारा होगा। लोगों को लगा, बोले देखो ये राक्षस कैसे मर गया, कन्हैया को लेके उड़ गया था लाला को। यशोदा कभी अकेले मत छोड़ना। यशोदा दौड़ के गई, कन्हैया को उठा लिया गोद में, बार बार मुख चुंबन करने लगी। लेकिन भगवान रोना नहीं बंद कर रहे। तो जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी ना, बूढ़ी बूढ़ी वाली मैया जो होती ना, घर में एक आधे बूढ़े लोगों का होना बड़ा जरूरी होता है। कभी कभी कोई काम फंस जाता तो ये लोग काम निकाल लेते हैं। देखना, सर्दी वर्दी बच्चे को लग जाए तो आप लोग ये दुकानिया वोकानिया डॉक्टर के यहाँ घूमे हुए ना, लेकिन ये बूढ़ी वाली माता जी का वो बता दे कि वो हर ऐसे पीस के खिला दो, सब ठीक हो गया। न कोई इंजेक्शन की जरूरत, न कुछ जरूरत, ये सब। तो जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी, बोले हमें लगता है यशोदा तुम्हारा लड़का रो रहा। बोले हाँ, इसका मतलब इसके नजर लग गई है। आज भी नजर लगती है, और जब नजर लगती तो आजकल नजर झाड़ते हैं लोग। अच्छा, कुछ तो बड़े झाड़ने वाले होते हैं। अच्छा, हमने देखा आजकल तो कई जगह तो लोग झरवाने ले जाते हैं अपने लड़के को। चलो भाई, वे गांव में वे झाड़ रहे, ब्रह्मनगर मोहल्ले में मंदिर पर बैठे थे भगत जी, चाकू लेके काली कलकत्ते वाली मरघट का रानी, शमशान का पानी तेरा बचन न जाए, खाली फूंक देते। लोग उससे झरवाने जाते हैं। और एक प्रक्रिया हमने और देखी है, ऐसे भी लोग झरवाते हैं। और एक वो नहीं, इतना गोबर लेके ऐसे छपक देते, फिर रुई की बत्ती, और फिर नीचे पानी भर के धरती माता है, तेल की बत्ती, फिर लगाई जाती आग, फिर चप्पल से मारती। का झाड़ रही? बोले लड़का की नजर। अब वो ऊपर से पानी में गिरता, फुर, बोले हाँ देखो, जितनी तेज आवाज उतनी ज्यादा नजर है। ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, एक और प्रक्रिया है। अब तो एक नया और फार्मूला चला है। अब तो यहाँ शहरों में तो गोबर मिलता नहीं है, तो कौन टाइल्स में गोबर छिटके। तो इसलिए माताएं एक और काम शुरू किए हैं आजकल। वो लाल वाले मिर्चा, भैया बेचारे कैसे ड्यूटी करके 100 ग्राम ला पाए महीना में। लड़का लग गई नजर, वे उतार के 3 दाए चूल्हे में, पूरा मोहल्ला भर खासत परेशान, खांसते खांसते परेशान। और माता जी खुश, हमारे लड़कवा की नजर उतर गई। बड़ी अच्छी बात है। ये सब आप सभी का वात्सल्य है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक भाव और होता है, भागवत में कितना अच्छा भाव लिखा है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। मैया ने कन्हैया की जब नजर झारी ना, तो कैसे झारी? गोमूत्रेण, गौ के मूत्र को पिलाया। देखना, गंगा जल से नहलाया। और ये जो गाय की जो रज थी, माने गौशाला की जो मिट्टी थी, वो पूरे शरीर में लगाई, फिर गंगा जल से नहलाया, गौमूत्र पिलाया, और पूंछ पकड़ के ऊपर से नीचे तक झाड़ा। ठीक हो गए कन्हैया, नजर उतर गई। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और प्रक्रियाओं में तो एक बार धोखा रहेगा, नजर उतरे कि ना उतरे। न कई बार देखना, वो एक दिन नहीं 5-6 दिन वो बराबर वो जूता वाली प्रक्रिया चलती है, वो चप्पल लेके ना, अब उतरी ही नहीं 5-6 दिन में। और ये वाली प्रक्रिया तत्काल फायदा करती है। ठीक हो गए। उन गोप वालों ने कहा, एक बात नहीं समझ में आई, ये तृणावर्त मर कैसे गया? कैसे मर गया तृणावर्त? बोले हमें तो ये लग रहा है तृणावर्त मरा नहीं है ना। फिर हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खला। हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खला। जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनको मारने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप मर जाते हैं। अधर्मी लोग, विधर्मी लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप मर जाते हैं, उन्हें मारने की जरूरत नहीं साहब।
सत्य है। कभी भी आप में अगर सहन शक्ति है तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोई दो गाली दे दे, चुपचाप सुन लो। हाँ? कोई आपको बड़ा बुरा भला कह रहा है, चुपचाप सुन लो और देखना उस सहन शक्ति में वो ताकत होगी कि वो जो आपको गाली दे रहा था ना, कुछ दिन बाद अपने आप वो ध्वस्त हो जाएगा। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुए खाल की श्वास सो सार भस्म। लोहा भी पिघल जाता है उस मरी हुई खाल से। तणावर्त मर गया, माताएं कन्हैया को लाई नजर उतारी। मैया ने इंद्रयाणी ऋषिकेशो पुत्रम नारायणो बतु, मैया ने गले से लगा लिया। कुछ सखियां आ गई, कहा मैया यशोदा। हाँ हाँ, अच्छा एक बात और है, छोटा सा बच्चा पैदा हो जाए और बच्चा आज पैदा हो, माता जी पहले सोचने लगती है। एक वो माताएं गाना गाती, लाला हमारे बड़े हुए। ये सही है। माता जी के घर में अगर लड़का आ जाए तो माता जी दुनिया की बातें जाने कब तक की सोच डालती है। लड़का बड़ा होगा, फिर पढ़ेगा, फिर ये करेगा, फिर बहू बढ़िया आएगी। और लाला हमारे बड़े हुए, बहू बटुआसी। हाँ, सब माताओं की भावनाएं होती है। यशोदा की भी यही भावना है, एक दिन कन्हैया हमारा बड़ा होगा और बहू लेके आएगा। कुछ गोपियां तो आ गई और गाने लगी, यशोदा। हाँ, हरि लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं, 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 कब बड़े हुए हैं। हाँ, कब बड़े हुए हैं, कब बड़े हुए हैं। हाँ, कब बड़े हुए हैं, कब बड़े हुए हैं। हाँ, कब बड़े हुए हैं, कब बड़े हुए हैं। हाँ, कब बड़े हुए हैं। लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं, लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं, लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं। एक गोपी बोली, माँ। हाँ, माखन मिश्री दूध बतासा, माखन मिश्री दूध बतासा, माखन मिश्री। हाँ, दूध बतासा, माखन मिश्री। हाँ, दूध बतासा। अपन हाथ लईके कब लाल खई है, अपन हाथ लईके कब लाल खई है, लाल यशोदा के कब बड़े हुई है, लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं, कब बड़े हुई है। हाँ, कब बड़े हुई है, कब बड़े हुई है। हाँ, कब बड़े हुए हैं, कब बड़े हुई है, कब बड़े हुई है। कब बड़े हुए हैं, कब बड़े हुए हैं। लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं, लाल यशोदा के कब बड़े हुए हैं। एक गोपी बोली, मैया पाँव पैजनिया कमर कर धनिया, पाँव पैजनिया कमर कर धनिया, पाँव पैजनिया कमर कर धनिया, पाँव पैजनिया कमर कर धनिया। पाँव पैजनिया, माताएं छोटे छोटे घुंघरू वाली तोड़िया पहनाती ना पैजनिया, पग पैजनी बांजत तेसी कछोटी, चपला चमके धन बीज जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की, गुंगरारी लटे लटके मुख ऊपर, बरजाऊं लला प्रिय बोले।
पाँव पैजनिया कमर कर धनिया, पाँव पैजनिया कमर कर धनिया। और पराए घर लाला कब खेलन रही है, पराए घर लाला कब खेलन रही है, लाल जसोदा के कब बड़े हुई है लाल यशोदा के। हो ताली बजाते हुए। मोटी मोटी अखियन में झिनो झिनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झिनो झिनो कजरा। मोटी मोटी अखियन में झिनो झिनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झिनो झिनो कजरा। मोटी मोटी अखियन में झिनो झिनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झिनो झिनो कजरा। और बहू लई के लाला कब घर आई है, बहू लई के लाला कब घर आई है, बहू लई के लाला कब घर आई है। लाल जसोदा के कब बड़े हुई है, लाल जसोदा के कब बड़े हुई है, कब बड़े हुई है, वो कब बड़े हुई है, कब बड़े हुई है, कब बड़े हुई है। लाल जसोदा के कब बड़े हुई है, लाल जसोदा के कब बड़े हुई है, लाल जसोदा के कब बड़े हुई है। कब बड़े होंगे। वो यशोदा के लाला कब बड़े होंगे, ये भावना है। और भगवान 1 वर्ष के हो गए, ध्यान देना, 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक भगवान का नाम नहीं रखा गया है। देखो एक बात मैं कहूं, मैंने शायद एक दिन चर्चा भी की थी, जीवन में 16 संस्कार होते थे, अब है नहीं, क्योंकि लमसम विलुप्त कर दिए लोगों ने। गर्भ में जब बच्चा आता है उस दिन से लेकर के मरने तक प्राणी के 16 संस्कार किए जाते हैं। गर्भाधान, फिर जातिकरण, फिर नामकरण, फिर अन्नप्राशन, फिर मुंडन, चैलखंड है ना, इसके बाद कर्ण छेदन, विद्याध्ययन, यज्ञोपवीत, विवाह, ये सब 16 प्रकार के होते हैं। 16 में आज केवल 1-2 रह रहे हैं बस। एक तो विवाह वाला, मैंने कल शायद या कल या परसों चर्चा भी की थी कि विवाह में 4 घंटे ये फोटो वालों के लिए दे दिए जाएंगे, लेकिन भौरी के लिए 40 मिनट का समय नहीं देते लोग। पंडित जी से कहते बड़ी जल्दी कर दो, तो कहाँ विवाह चल पाता है साहब। और मैं एक बात कहूं, विवाह में जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र बोले जाएं, विवाह उतना मजबूत होगा। और नहीं तो कई मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 5-5 आचार्यों से विवाह करवाते हैं। क्यों? अब विवाह तो एक ही पंडित पढ़ेगा, लेकिन 5 बैठे, क्यों? बोले जितने ज्यादा मंत्र बोले जाएंगे विवाह हमारा उतना मजबूत होगा। और काम करने के लिए हजारों रुपए, लाखों रुपए लोग खर्चा कर रहे हैं आचार्य जी को देते समय, और पंडित जी का बेजरा तौली हो। अब वो ताली बजाने वाले आए, उनसे नहीं कह पाए कि तुम काहे कि 11,000 21,000 लिए जा रहे हो। प्रयास करें आप लोग। मैं केवल अपने लिए फायदे की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरा फायदा होना, लेकिन विवाह जब हो तो सबके सम्मति से हो, अच्छे गुण मिला के हो, और उसके बाद विवाह में ज्यादा से ज्यादा मंत्र बोले जाएं। और ये जितनी भी लौकिक क्रियाएं इसको भी करिए, लेकिन विवाह में मंत्र अधिक बोले जाएं, प्रगाढ़ होगा। चूंकि यही एक संस्कार रह गया है, दूसरा एक और चल रहा, वो भी डग्गा मारी में हो गया है। अब विवाह भी धीरे धीरे डग्गे मारी में, तो कहाँ तक का है, पंडित के झगड़ा में पड़ रहे हो, चलो एडवोकेट साहब बैठे हैं, सीधे साइन करो, काम हो गया। क्या कहते, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, सब जानते हो आप। एक और है, अंत में जो मरने के बाद जो संस्कार किया जाता है, 13वीं एकादश, दशगात्र है ना, नवभार, ये सब जो है ना, ये भी संस्कार बहुत मायने रखता है।
एक बात कहूं, अगर आपको लग रहा हो कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरी अंतिम क्रिया कायदे से नहीं कर पाएगा, तो आज ही बाजार चले जाना और सब सामग्री लेके रख लेना। हमने एक दिन कहा ही था कि जीने की तैयारी बहुत कर रहे हो, मरने की तैयारी कोई कर रहा, वो 13वीं की लुटिया लेके अभी से रख लो, काहे पता नहीं लड़का करे कि न करे। हमने बहुत से लड़कों को देखा है, बड़े पैसे वालों के लड़के, कि वो 13 दिन का समय नहीं कि लोटा पकड़ के बैठे। क्या कहते हैं, बोले करो वो पंचदाग दे दो, 3 दिन में सब कुछ खत्म। बताओ, जिस माँ बाप ने तुमको पालने के लिए, तुम्हारे जन्म देने के बाद उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, और उन माँ बाप के मरने पर 13 दिन का समय नहीं दे पाते हो, क्या है? तो क्या माँ बाप की आत्मा को शांति मिली होगी? कभी नहीं मिलेगी। कितना बड़ा भंडारा करवा के 3 दिन में खूब कर लेना, वो तो जो नियम है 13 दिन होना चाहिए विधिवत। मैं मृत्यु भोज का विरोध करता हूं कि मृत्यु भोज न किया जाए, लेकिन जो विधान है 13 ब्राह्मणों का या 13 मान्य का, 13 कन्याओं का, उनको जरूर खिलाओ। भंडारा ना करो, जरूरी नहीं कि पनीर बने। अब आजकल लोग फैशनलिटी में पूरे गांव, अब इधर तो नहीं है, भिंड मुरैना आप जाइए ना, तो वहां तो पूरे गांव के गांव न्यूते जाते हैं। बारात में चाहे भले उन्हें निमंत्रण दिया जाए, लेकिन तिरही में दिया जाएगा। 10-20 गांव न्यूते जाते हैं, बड़ी भीड़ होती है तेरे में। तो मैं इसका विरोध करता हूं कि कोई मर गया है, अभी तो नहीं, आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले आप लोग सब लोग जानते हो, किसी का अगर कोई जवान लड़का मर जाए या उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति मर जाए जिसके द्वारा सारी व्यवस्था चल रही थी, तो लोग उसके घर में 13वीं खाने जाते नहीं थे। तो आजकल कहते कोई मर जाए हमें खाने से मतलब, पेट चंगा कटौती में गंगा, का मतलब? बड़ी गलत बात है। प्रयास करें कि अपने माता पिता ने, जिसने हमारे जीवन के लिए सब कुछ किया, मकान दुकान बना के हमको सौंपा, हमारे लिए सब कुछ किया, उनके लिए 13 दिन का समय नहीं दे सकते हो? तो आप अगर 3 दिन में कर रहे हो, वो त्रेता पंचदाग वो 3 दिन में आप कर रहे हो, तो अब जब 30 साल बाद जब तुम मरोगे तो तुम्हारे लड़का का 3 मिनट में सब कुछ कर दे, तब रोना पड़ेगा कि पिंडदान नहीं हो पाया। देखो इसका भी लाभ है, मैं इसलिए कह रहा हूं। एक बार एक पिता मर गए, उनकी हड्डियां रखी, अस्थियां फूल मटके में रखे थे। उसकी मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ साइकिल लेके चले जाओ, 10-12 किलोमीटर गंगा जी हैं, जाके विसर्जन कर देना। लड़का थोड़ा मॉडल जमाने का, अरे बोले वो तो मर गए, अब इसका विसर्जन करने से क्या है, हम तो नहीं जाएंगे। अरे बोले बेटा देखो, अरे 10 मिनट की बात है, मोटरसाइकिल ले लो चले जाओ। अब लड़का बड़ी देर में तो तैयार हुआ, कलश लिया, अब चूंकि लड़का ही विसर्जित करता है तो लेके चला, और यही कल्याणपुर से जा रहा होगा बिठूर के लिए, तो बिठूर से 4 किलोमीटर पहले सुधांशु आश्रम क्रॉस करो तो नाला नहीं पड़ता बीच में, तो वो बोला 4 किलोमीटर आगे कौन जाए, पेट्रोल बहुत महंगा है, 4 किलोमीटर बचाओ, तो वही नाली में फेंक आया, वो हड्डियां नाली में फेंक आया। लौट आया, माता ने पूछा बेटा विसर्जन कर दिया? बोले हाँ कराए। अच्छा, और रात में हुआ क्या कि वो श्रीमान जी जो मर गए थे, उन्होंने पत्नी को रात में स्वप्न दिया, और बोले देख रही हो, जिस बच्चे के लिए हमने जिंदगी भर सब कुछ किया, और वो हमें बताओ नाला में फेंक के चला आया, 4 किलोमीटर आगे नहीं जा सका, पहले ही फेंक आया। तो मां ने सुबह अपने बच्चे से कहा, बेटा तू बड़ा पिता के साथ इतना बड़ा अपघात कर दिया, जिंदगी भर पिता ने तेरी व्यवस्था संभाली और तू केवल 4 किलोमीटर आगे तो जाना था, अरे गंगा जी में विसर्जित कराता अस्थियां। तो लड़का क्या बोला, अच्छा बोले पापा की आदत है बहुत खराब, आ जाओ बस सुधरे नहीं, मर गए लेकिन फिर नहीं सुधरे। अब बताओ अंते 12 किलोमीटर चली के तुमते बतावा ना गए कि हम यहां डरे, अरे 4 किलोमीटर आगे बही के चले जा तो नाला गंगा में जाता था। ये हालात, भगवान का भी नाम करना नहीं। देखो ये बड़े संस्कार हैं, मैंने कल नाम के विषय की चर्चा की थी, बच्चों का नाम अच्छा रखा जाए, इसके बाद हम आप अपने माता पिता के लिए कुछ तो ऐसा करें, उनके मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिले। भगवान का नामकरण नहीं हुआ है तो गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा
ब्रजम जगाम नंद से वसुदेव प्रणोदिता। गर्गाचार्य जी नाम के पंडित जी हैं जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं, बड़े ज्ञानी ज्योतिषी हैं। मथुरा में रहते हैं। तो वसुदेव जी ने और देवकी मैया ने गर्गाचार्य जी को भेजा। आपको तो मालूम ही है हमारे दोनों बच्चे गोकुल में है, उनका जाओ नाम रख दो जाकर के। तो गर्गाचार्य जी पहुंचे, बाबा नंद ने भी प्रणाम किया और कहा हमारे बच्चों का नाम रख दो। पहले तो गर्गाचार्य जी ने मना किया कि यदु नाम हम आचार्य, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, तुम्हारे बच्चों का नाम कैसे रखूं। लेकिन फिर विचार किया आज मेरे समान भाग्यशाली कौन होगा। दुनिया जिसको दुनिया जो नाम रखती घूमती, मैं भगवान का नाम रखूंगा। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में व्यवस्था की। एक बात कहूं, ये जो संस्कार होते हैं ये तीर्थों में किए जाते हैं। आज भी कई लोग जानते हैं किसी किसी के बच्चे का बोले मुंडन तो बिठूर में, हम तो हमारे यहाँ तो बिठूर में होता है। हमारे बोले वो कालिका मैया है ना इटावा में, वहां होता है। हमारे बोले शोभन मंदिर में होता मुंडन, तीर्थ में होता है, ऐसे तो कहते हो ना। तो नामकरण भी तीर्थ में होता है। मैया यशोदा ने कहा हमारा तो यमुना के किनारे कात्यायनी मंदिर में होगा चल करके। बाबा नंद ने कहा भाई हम तो कात्यायनी मंदिर में करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले देख रहे हो आजकल कंस लड़कों को ढूंढता घूम रहा, कहीं उसे मालूम पड़ गया तुम्हारे यहाँ भी लड़का है तो तुम भी नुकसान उठाओगे। उसे मालूम पड़ा हमने आचार्य जी ने नाम रखा था तो हमारा भी सर काट दिया जाएगा। तो इससे बढ़िया है चुपचाप गौशाला में आ जाओ। क्यों? गायें जहां रहती हैं वहां सारे तीर्थ निवास करते हैं। अत्रैव गंगा, हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोले भक्तों भगवान की जय। बाबा नंद को बैठाल करके पूजन प्रारंभ किया गौशाला में। क्योंकि गायें जहां रहती हैं वहां तो सारे तीर्थ रहते साहब। इधर मैया यशोदा और रोहिणी ने मन में विचार किया, देखो ये आज भी होता है शास्त्री जी। हम लोग आप कहीं पूजन कराने जाते ना, या कहीं कोई पूजा पाठ कराने आचार्य जी जाए, पंडित जी जाए, होती ना। हेलो, हाँ। माताओं के मन में एक भावना होती है कि देखें जरा पंडित जी कुछ जानते हैं कि नहीं। हमने कई बार देखा है पंडित जी चाहे जितनी अच्छी शादी पूजा पाठ करा रहे हो, माता जी टोकेंगी, कहे पंडित जी वो इस तो नहीं हो तो तुम काहे करवा रहे हो। आदत क्यों पंडित जी, वो हमारे मौसी किंतु ऐसी बहुदी परी रहा, तुम ऐसी वाली डरवा रहे हो। ये होता है स्वभाव। यशोदा और रोहिणी ने भी अपने अपने बच्चों को बदल दिया। ध्यान देना, बोले देखे पंडित जी जानते हैं कि केवल चंदने लगाए घूम रहे हैं, अपने अपने बच्चे बदल लिए कि अगर ये अच्छे होंगे तो पहचान लेंगे। अगर ये वास्तविक पंडित जी होंगे तो पहचान लेंगे। तो अपने अपने बच्चे बदल के पहुंच गए।
इधर गणेश जी का पूजन हुआ, कुल देवताओं का, कुल देवियों का पूजन हुआ। पूजन होने के बाद गर्गाचार्य जी ने जिस समय रोहिणी की तरफ देखा, यशोदा की तरफ देखा, दोनों की ओर देख के पहचान गए, देखो ये माताएं परीक्षा लेने आ गई। तो गर्गाचार्य जी ने यशोदा की तरफ देखा और कहा, यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्याशते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। ए यशोदा, तुम्हारे गोदी में जो लड़का है ना, ये तो रोहिणी का बेटा है। यशोदा ने देखा, हाँ पंडित जी बड़े जानकार हैं, बहुत जानते, सब समझ जाते हैं। अच्छा देखो, जान गए कि हमने बदला वहां, लेकिन यहाँ जान गए कि ये कौन किसका है। हाँ हाँ पंडित जी सही कह रहे हो, ये रोहिणी का बच्चा है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? बोले आख्याशते राम इति, इसका नाम राम होगा। अरे पंडित जी ये कोई नाम है, इतना छोटा सा नाम राम, 2 अक्षर का? अरे थोड़ा बड़ा वाला नाम रखो, दक्षिणा ज्यादा ले लेना। तो बलाधिक्यात बलम विदु, इनके अंदर बल ज्यादा होगा, नाम हो जाएगा बलराम। बोले बलराम भगवान की जय। और अब रोहिणी की ओर देखा, जिनके गोदी में भगवान स्वयं कन्हैया बैठे थे, कृष्ण जी। और सांवरी सरकार को देख करके पंडित जी भूल गए अपना सुख। जिस जिस पे नजर डाली दीवाना बना। वो भगवान की जिस समय मूर्ति का दर्शन किया, करसयति जीवाना, वो तो उनका काम ही है, लोगों का चित्त खींच लेना। और जिस समय पंडित जी ने नजर डाली तो अपने तन की सुध बुध भूल गए, सब भूल गए, सुध बुध यादें नहीं रहा। और जब याद नहीं रही तो मालूम क्या हुआ इनको, एकदम, अब कोई अच्छी चीज एकदम से देख लो या कोई बहुत दिनों बाद व्यक्ति दिख जाए तो लोग एकदम ओ ऐसे कर लेते ना, मुंह खुल जाता, आंखें खुल जाती। तो पंडित जी की आंखें खुल गई, मुंह खुल गया और सांस बंद हो गई। एक बात और बताओ, किसी का मुंह खुल जाए, आंखें खुली जाए और सांस बंद हो जाए तो क्या मानोगे? माता यशोदा ने देखा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पंडित जी की न तो पलक झपक रही, न मुंह बंद हो रहा, न सांस। पंडित जी बोले नहीं। यशोदा बोली यो और अच्छो ये पंडित जी यही मरेगा तो मरे कि मरी गए और मैं देखो ऐसा ना हो कहूं। बड़ी जोर से हिलाया पंडित जी। पंडित जी एकदम से, हाँ क्या बात है? अरे पंडित जी हम तो डर गई थी, हमें तो लगा आप चले गए। ए पंडित जी ऐसे क्या देख रहे थे, हमारे लड़का की तरफ नजर मार रहे थे क्या? पंडित जी बोले ना। अब पंडित जी को तो कुछ कहना है, भगवान ने इशारा कर दिया। पंडित जी बोले देखो ऐसा है, हम इसके मस्तक की रेखाएं पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा? बोले हमने पढ़ करके जान लिया है ये तो साक्षात। और जैसे साक्षात का भगवान ने इशारा कर दिया, पंडित जी पोल पट्टी न खोलना, न तुम बिल्कुल सही सही बता दो। तो ये सत्य है। और ज्योतिषी लोग सब बातें बढ़िया बता देंगे, लेकिन जो गड़बड़ होने वाला समय होगा उसे थोड़ा किनारे कर देते हैं। भैया देखो ऐसा है, वो थोड़ा मंगल ठीक नहीं है, उसका उपाय करना। जो डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि मंगल तुम्हें उल्टा कर देगा कुछ दिन बाद, ये नहीं बताएंगे। और पंडित लोग बातें बनाने में बड़े माहिर। जैसे कहा साक्षात और भगवान ने इशारा किया तो बात बदल दी। बोले ये साक्षात बिल्कुल बसदेव के ऐसे लगते जैसे उन्हीं के लड़के कहने जा रहे थे, भगवान है, बात बदल गई। हाँ भाई, एक दिन मैंने बताया ही था, जो केला के पात में पात, पात में पात। जैसे केला के पत्ते, पत्ते में पत्ता होता है, पत्ते खींचते चले जाओ, केला का पौधा खत्म, पत्ते लगे होते उसमें। ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, और त्यो पंडित के बात में बात, बात में बदल गई बात। लग दिया नाम। बोले इनका नाम तो कृष्ण होगा। एक नाम ये कृष्ण है, रोहिणी नक्षत्र का जन्म है, लेकिन इसके अलावा ये अनेकानेक ऐसे काम कर जाएंगे समाज में कि काम के प्रभाव से इनके टाइटल बदलते रहेंगे। आज भी लोग जैसा काम करते हैं अपना टाइटल बढ़ाते घटाते रहते हैं। पंडित जी ने कहा माता जी हम जाएंगे। माता जी चले, चले का मतलब
आप लोग भी देखना, आपके घर में आचार्य जी आए, पंडित जी आए, हवन करामे, कथा करामे, और जब सब कुछ हो जाएगा तो कहेंगे अच्छा माता जी भैया आप चले। चले का मतलब कोड वर्ड है ये, सीक्रेट। चले मतलब देव अब जल्दी, मारो रावण, देव जल्दी। ठीक है पंडित जी, देखो हम आपको दक्षिणा भी देंगे, लेकिन हम चाहते ब्राह्मण अगर घर में भोजन कर ले, हाँ, तो इससे बढ़ के यज्ञ कौन होगी। यज्ञ कुंड में स्वाहा, ब्राह्मण के मुंह में जाए डकार आवे आहा, काम हो गया पूरा। तो आप भोजन कर लो। पंडित जी बोले हम स्वयं पाकी ब्राह्मण अपने हाथों से बनाएंगे। बोले क्या बनाओगे। तस्मई, तो व्यवस्था लगा दी तस्मई की। पंडित जी ने अपने हाथों से चूल्हे में, तस्मई जानते हो आप लोग, खीर 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 बनाई भाई वहां। अब खीर तस्मई में थोड़ा अलग, हाँ थोड़ा, क्योंकि खीर में लोग चावल ज्यादा डालते हैं और पानी, और फिर 250 ग्राम दूध और 2 किलो चावल की खीर बन जाए, है ना। लेकिन तस्मई में पेवर, हाँ बिल्कुल मेवा वाली, वो वाली तस्मई बनाई पंडित जी ने। और क्या, पंडित लोग बढ़िया खाते हैं। हमारे कमरे में देखना व्यवस्था बड़ी अच्छी है। तस्मई बनाई, बना करके भोग लगाया। देखो एक बात कहूं मैं, हम आप भी भोजन करते हो, भोजन करते हो सब लोग। अच्छा भोजन करते हो कि खाना खाते हो और कि प्रसाद पाते हो। अब बताओ जरा, 3 ऑप्शन दे दिए हमने आपको। प्रसाद पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। खाना तो नहीं खाते। अच्छा घर में प्रसाद है कहते हो कि खाना कहते हो। हाँ, आज से ये शब्द थोड़ा बदल लेना। देखो है वही, वो बदल नहीं जाएगा कि रोटी में कुछ बन जाएंगी ना, रोटी वही रहेंगी, सब्जी वही रहेगी, दाल वही रहेगी, केवल नाम आपको बदलना है। कुछ लोग भोजन करते हैं, भोजन भी अच्छा है। प्रसाद पाते हो, प्रसाद कब पाओगे, जब वही भोजन भगवान को भोग लगा दोगे तब वो प्रसाद बन जाएगा। अच्छा एक बात और बता, मैं कितना भी आप कम तेल डालो, कितना भी कम आप मिर्चा धनिया हींग जो भी डालते हो सब कम डालो और भगवान का भोग लगा देना कभी, देखना स्वाद बढ़ता है कि घटता है, फिर हमें बताना। घर में ऐसे पंचामृत बनाओ, पियो, स्वाद आएगा। अब बोले वो सत्यनारायण की कथा में जैसे शालिग्राम भगवान धोए गए वही माँ। कल ठाकुर जी कल स्नान कराया गया पंचामृत में, और जो स्नान हुआ, जो उसमें वो मिलाया गया, अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। उन्हें तो घर में बना के देख लेना, उतना स्वाद मिले तो बताना। घर में चाहे जितनी बढ़िया पनीर बना लो, स्वाद बताना। और भंडारे में सब मिक्सचर वाली, वही गाजर, वही धनिया, वही हल्दी, वही मिर्चा, सब एक है, वही बैगन, और सब कोई सब्जी बिना छिले कटे आलू, सब वो स्वाद आता, सब बेकार। क्योंकि प्रसाद होता है, प्रसाद में स्वाद बढ़ता है। अगर आप लोग भी प्रसाद पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर खाना खाते हैं, खाना का उल्टा करोगे तो क्या होता है, खाना ना, खाना खुदे कह रहे न खा, खाना खाना मत खाइए, भोजन करिए, और हो सके तो भोजन का भोग लगाइए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हम आप कितने भाग्यशाली हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हो, मुझे ऐसा कोई नहीं लग रहा है जिसके भाग्य न हो। 3 चीजें व्यक्ति के जीवन में बड़े मायने रखती, रोटी, कपड़ा और यहाँ जितने लोग बैठे हो, कोई ऐसा हमें नहीं दिख रहा है जिसको ये तीनों चीजें न मिली हो। सुबह शाम बढ़िया, अरे नहीं सुबह मिल रहा, शाम को तो मिल रहा है। कुछ लोग का भाई नहीं पंडित जी दोनों टाइम नहीं खा पा रहे, एक टाइम खा रहे, मिल तो रहा है। अच्छा, दुनिया में साहब कई ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक रोड के किनारे भूखे पड़े रहते हैं। अगर आपको देखना है तो रेलवे स्टेशन के किनारे, बस स्टॉप के किनारे जाकर के देख लेना, सुबह से शाम हो जाती है, एक सूखी रोटी के लिए तरसा करते हैं। और हम आपको तो सुबह शाम भगवान दे रहा है, बड़े भाग्य से। रोटी नहीं दे रहा है, रोटी के साथ साथ सब्जी दे रहा है, दाल दे रहा है, वीआईपी व्यवस्था, घी भी उसमें मिल रहा हमें आपको। तो क्या उस भगवान का हम शुक्रगुजार न करें, शुक्रिया न करें, उनको नमन न करें कि वारी भगवान धन्य हो, आप दोनों टाइम भोजन करवा रहे हो, रेस्टोरेंट में जाके बढ़िया बढ़िया खा रहे हो।
तो भोग लगाने का मतलब ये ना सोचना कि मंत्र पढ़ा जाए। अब आप लोग तो मंत्र आता नहीं है, तो हम लोग पढ़े हैं विद्यालय में तो मंत्र जानते हैं, आप लोग मंत्र नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, आवश्यकता नहीं कि मंत्र पढ़ा जाए। अरे कम से कम जब कौरा तोड़ते हो ना, तो कुछ लोगों का आदत होती है कौरा तोड़ने के बाद जय भगवान के ऐसे करके तब खाते हो। यही भोग है, सामने थाली आ जाए हाथ जोड़ दो। और देखो इसके दो भाग हैं, एक तो आपने अगर हाथ जोड़ लिया तो भोग लग गया, या दूसरा उस अन्न को उगाने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है ये आप नहीं समझोगे। क्यों? आपने तो बाजार से 15 रुपए किलो गेहूं खरीद लिया, लेकिन उस किसान से पूछो, हम आप जब सर्दियों में उस कटकटाती सर्द में हम आप जब हीटर लगा के कमरे में रजाई ओढ़ के और बढ़िया गद्दे पर सोते हैं, तब वो किसान उस कटकटाती ठंड में गेहूं में पानी लगाता है, सर्दी सहता है। हम आप जब चिलचिलाती धूप में घर में एसी में कूलर में पंखे में पड़े होते हैं, तब वो किसान उस गेहूं की कटाई कर रहा होता है। हम आप जब बरसात में अपने छत के नीचे होते हैं, तब वो किसान मेड़ डाल रहा होता है, एक एक दाना उगाने के लिए खून पसीना लगा देता है। और उस दाने को मैंने देखा है कई लोगों को, ये बहुत बुरी आदत है, इसे समाज आज की कथा का प्रमुख विषय बना करके संभाल लें। मैंने कहा था कि प्रतिदिन हमारी कथा से कुछ ऐसी सामाजिक बातें हो, मैं करता हूँ कि आप लोगों में और हम में बदलाव हो, तब तो कथा सुनना और कहना हमारा आपका सफल हुआ। और नहीं तो ऐसे तमाम हो रही है, होती रहेंगी, कोई बदलाव न हुआ, केवल राम कृष्ण को सुनते रहे, राम ये थे कृष्ण ये तो थे ही, लेकिन इन्होंने किया क्या? आज मैं देखता हूं समाज में अन्न की बर्बादी लोग कर रहे हैं। वो किसान ने कितनी मेहनत करी, उससे पूछो उसके दिल से कि एक एक दाना उगाने में कितनी मेहनत करी। अब आपको मिल रहा है, भगवान दे रहा है, तो लोग करते क्या है? हमने देखा शादी बारातों में, थोड़े बड़े शादी बारातों में कई लोग जाते हैं और प्लेट में भर लेते इतना, 2 कौरा खा के फिर ऐसे बहा देते। विचार करो, वो जितना आपने फेंका है उतने से किसी दीन दुखी का पेट भर जाता है। ये छोड़ो, घरों में कई घरों में हमने देखा है, वो शाम को अगर दाल रोटी बच जाए चावल बच जाए तो बोले अब यह बासी हो गया, हमारा लड़का ये रोटी को थोड़ी ना खाएगा। सुबह की बनी हुई रोटी माता जी का फेंक दे कूड़े में। अरे कूड़े में ना फेंको, गायें टहलती हैं शहर में तो। फर्क इतना है कि शहर में कुत्ते बांधे जाते, गायें टहलती हैं, और देहात में गायें बांधी जाती, कुत्ते टहलते हैं, यही फर्क है। ये गायें जो घुमा करती हैं इनको खिला दो, नहीं आप बासी खाते हो कोई बात नहीं। वैसे एक बात मैं कहूं, बासी हमें तो नहीं लगता कि ये भोजन सुबह का बना हुआ शाम को बासी हो जाता होगा। क्यों? सुबह आपने रोटी बनाई शाम को बासी हो गई, लेकिन माताएं कहती हैं हमारा लड़का बासी खाएगा का? बुद्धि उसकी ठीक नहीं, बुद्धि पर पढ़ने में होशियार कैसे होगा? हमारा लड़का ताजा खाएगा। ये रोटी जाओ लाला वन फेंक आओ, वो नहीं आते कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकाल, बड़ा बढ़िया गाता है ना, आते तो लोग उसमें डाल देते रोटी। अब बताओ वो अन्न बेकार चला गया है? अच्छा, आप लड़के को अपने सुबह की बनी हुई रोटी शाम को नहीं खिलाते हो, और वो डबल रोटी जो मिलती मार्केट में वह बिल्कुल ताजी बन के आई है। क्यों भाई? बोले ये हमारा ले लल्ला 10 रुपया ले, डबल रोटी ले आओ, ब्रेड है ना, डबल रोटी। या सिंगल घर वाली रोटी गड़बड़ आती है, सुबह की शाम का आती, वह बिल्कुल बनी चली, अरे महीनन की सड़ी मैदा, और वह लड़का को बड़ा चाव से आप खिला रहे हैं। मस्तिष्क उज्जवल होगा तभी तो बीमार रहेगा। प्रयास करें घर का कभी अन्न बर्बाद न करें, क्योंकि अन्न की कीमत, अभी तो भगवान ने केवल नमूना दिखाया था लॉकडाउन में, लंच पैकेट कैसे लोग लूट रहे थे, नमूना है। अरे अपने यहाँ गांव में तो कहावत कहते हैं कि भैया अन्न परुआ लेता है, ये तो कहते हो हम लोग, अन्न की बड़ी कीमत। पंडित जी ने तस्मई बनाई, भोग लगाया, और देखो भगवान अगर हमें आपको दे रहा है तो शुक्रिया अदा करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, रोटी कपड़ा और मकान सुबह से शाम तक हमें भगवान खिलाता है। इसके बाद रोटी के बाद क्या था? कपड़ा। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा जो कपड़े न पहने हो। बढ़िया देखो, एक से चमकने वाले बढ़िया रेशमी हजारों 2-2 हजार की साड़ियां आप पहने बैठी हो। कितना बढ़िया भगवान ने किया हमारे साथ कि बढ़िया पहनने के लिए कपड़ा दे दिया।
तो क्या हमारा आपका धर्म नहीं है? अरे दुनिया में कई ऐसे भी जाकर के देख लेना, गर्मी सर्दी बरसात रोड के किनारे पड़े पड़े सहा करते हैं, तन पर कपड़ा नहीं है तो वो जाने कब का फटा पुराना मैला कपड़ा और मकान। आप लोगों के पास रहने की तो छत है ही, यहाँ तो कोई, अरे भले किराए पर रह रहे हो लेकिन उसका पैसा तो दे रहे हो, छत तो है। लेकिन रोड किनारे कई ऐसे भी बेचारे झुपड़पट्टी वाले पड़े रहते हैं जो बरसात को सहते, गर्मी सर्दी सब सहते। हम आप केवल ऊपर वालों को देखते हैं, अपने से उनको भी देखो जो ऐसे पड़े हैं, तब लगेगा कि नहीं इनसे तो अच्छे हम ही हैं। प्रयास करो आज से नियम बदल लेना, कभी भी भगवान के द्वारा दिया हुआ अब भोजन मिले ना तो ना मंत्र जानते हो कोई बात नहीं, कुछ न कहना कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम थाली के ऐसे हाथ ही जोड़ देना। अच्छा ये करने में पैसा तो पड़ेगा नहीं, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ? और कुछ लोगों की आदत होगी कि जब थाली आती तो पैर छूते हैं, भोजन करने के बाद पैर छूते हैं थाली, क्योंकि क्यों वो भगवान मुझे दे रहा है, बड़ा दयालु है। जिनको पग की पनही न मिले उनको गजराज चढ़ावत है, और जिनको भर पेट न अन्न मिले उनको दधि दूध खिलावत है। और जब ऐसे काम प्रभु ने किए तब दीनानाथ, तब वो दीनानाथ कहता है तो हम लोग बड़े अच्छे हैं, उस भगवान का कभी कभी बैठ करके शुक्रिया अदा किया करो। हे भगवान तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है। पंडित जी ने भी आज वो भोग लगाया, तस्मई परोस करके भोग लगाया, और जैसे भोग लगाया क्या कहा, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश। आओ प्रभु गोविंद इस भोग को लगाओ आकर के, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जैसे भोग लगाया कहा तो दियम मस्त गोविंद, तो भगवान घुटुओं के बल चल ही लेते थे, 1 साल के हो गए थे, तो इन्हें सुनाई पड़ा भगवान को, हमें लगता हम ही को बुला रहे। सही है, भगवान का भोग लगाने भगवान घुटुओं के बल चलते आए, और जहां वो थाली रखी थी सामने सामने आके बैठ गए। और जो पंडित जी ने कहा गृहाण सुमुखो भूता प्रसीद परमेश्वर, आओ प्रभु सामने बैठ के खाओ, तो भगवान ने तुरंत थाली में हाथ डाल दिया। अब थाली में हाथ डाला और बड़ी जोर से निकाला। अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कितना भी संभाल के खाओ आवाज करती जरूर है। आप सोचो कि अकेले अकेले लाओ मूंगफली चबा ले, बच्चा न जान पाओ, और जो एक तोड़ोगे तो लड़का आएगा, काहे मम्मी अकेले पिताजी हमें नहीं दोगे, बताओ। चना चबाओ आवाज आएगी, पापड़ खाओ आवाज आएगी। ऐसे ही अगर चावल जल्दी जल्दी खाना कभी देखना आवाज निकलेगी, और वो तस्मई खीर और जैसे जल्दी जल्दी खाई तो आवाज सर सर सर, जल्दी जल्दी सर सर। पंडित जी बोले हैं ऐसा तो नहीं, हम आंखें बंद करके भोग लगा रहे तब तक बिलैया खा गई हूँ। और जो आंखें खोली तो भगवान कन्हैया यशोदा, हाँ अरे तेरे लड़के ने तो सारी खीर बेकार कर दी। अब बताओ जूठी कौन खाएगा, हम जूठा नहीं खाते, नो सिस्टम कस्य दद्यात्, न जूठा खाओ न खिलाओ, ये हमारे बस की बात नहीं, ले जाओ अपना ही सब, हमारी दक्षिणा दो हम जाएं। अरे पंडित जी नाराज न हो, नाराज न हो पंडित जी, देखो अगर ब्राह्मण नाराज होके चला गया तो सब पुण्य चला जाएगा। पंडित जी एक काम करो हम दोबारा बना दे, बोले हाँ। तो दोबारा तस्मई की व्यवस्था की, और मैया यशोदा ने जल्दी ले जाके कन्हैया को कमरे में धान दिया। बहुत शैतान हो गया, कभी कभी बुढ़ापे में बुद्धि कम काम करती है। पहले जो दरवाजा चलता था जंजीर वाला, साकर वाला, तो मैया गई जल्दी जल्दी में दरवाजा बंद किया, कन्हैया को अंदर किया और जल्दी जल्दी में बंद किया, तो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे हो गया। जंजीर लगा दी तो एक बंद हो गया, वही खुला रह गया। और पंडित जी फिर इधर भोग बनाया, फिर लगाया भोग, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आओ प्रभु गोविंद आपकी वस्तु मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। गृहाण सुमुखो भूत्वा, आओ प्रभु
मेरे सामने बैठ के भोग लगाओ। अब भगवान अंदर बैठे थे कमरा में, बोले देखो पंडित जी का आदत कितनी खराब, एक तो पहले हमें बुलाते, बाद में माता जी से डांट लगवाते, चलो फिर बुला रहे चलो। अब भगवान धीरे से निकले, सोचा दरवाजा बंद है देखो क्या होता है, और खोला तो एक खुल गया। बोले वाली मैया व्यवस्था करके गई हो। दौड़ के गए भगवान घुटुओं के बल चलते चलते, और जहां पंडित जी ने कहा गृहाण सुमुखो भूतवा, प्रभु मेरे सामने बैठ करके ग्रहण करो, भगवान अब की बार बीचों बीच बैठे। पंडित जी बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाए और बैठ गए। पहले बार खाया था एक हाथ से तो सर्र की आवाज आती थी, अब की बार दोनों हाथ डाले, और एक ले जाए सर तब तक दूसरा तैयार फर। देखना जल्दी जल्दी दोनों हाथ से खाना कभी, तो सरफर 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 की आवाज आई। पंडित जी बोले आए ये क्या हुआ, आंखें खोल के देखी तो अब की बार भगवान जो खीर मुंह में गई थी ना वो भी निकाली है, वही थरिया में। पंडित जी बोले ले अब की तो बिल्कुल है सत्यानाश कर दी। ए यशोदा, अब यशोदा दौड़ी, क्या हुआ पंडित जी, अब की बार देखा हुआ के लड़का को। भगवान ने पंडित जी की ओर देखा, है पंडित जी जरा मेरी ओर गौर से देखो, इस प्रसाद को पाने के लिए न जाने कितने बड़े बड़े महर्षि ऋषि, जाने कितने कितने ब्रह्म ऋषि मर जाते हैं, और ये प्रसाद कभी नहीं पा पाते, और ये प्रसाद तुम्हें मिल रहा है। अरे तुमने हमारा नाम रखा था, इसलिए मैं अपना आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें प्रसाद दे रहा हूँ, इस प्रसाद की तुम अवहेलना कर रहे हो। और जैसे ही अपना स्वरूप दिखाया, पंडित जी चरणों में गिर पड़े, वारे प्रभु मैं पहचान न पाया, सो माया बस फिरूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। चरणों में गिर पड़े और मानो कह दिया हो श्याम राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे श्याम रसिया मेरे श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे श्याम रसिया मेरे। ताली बजाते हो सभी लोग गाओ जय हो। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, आपकी वस्तु आपके आगे, आपकी वस्तु आपके आगे, मोह निर्धन का कुछ नहीं लागे, मोह निर्धन का कुछ नहीं लागे। ताली बजाते हुए प्रेम से भोग लगाओ रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे राम रसिया मेरे श्याम रसिया, हरि बोल ताली बजाते हुए जय हो लगाओ रसिया, हरि बोल। जय जय। हरि बोल राधे। ताली बजाते हुए जय हो श्री राधे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, 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 शाग विदुर घर खाओ रसिया, शाग विदुर घर खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे राम रसिया मेरे श्याम रसिया, ताली बजाते हुए जय जय लगाओ रसिया। हरि बोल राधे जय हो श्री राधे। हरि बोल राधे।
शबरी के बेर सुदामा जी के तंडुल, शबरी के बेर सुदामा जी के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा जी के तंडुल, शबरी के बेर सुदामा जी के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा जी के तंडुल, शबरी के बेर सुदामा जी के तंदुल। प्रेम से भोग लगाओ रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया, हरी रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे राम रसिया मेरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, हो रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। पंडित जी का भी आज जीवन बड़ा धन्य हो गया, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। और प्रसाद पंडित जी ने केवल खाया नहीं, आप सहित परिवार अपने परिवार वालों को पितर पार ले, ये भक्त की कल्पना है। आगे भगवान धीरे धीरे घुटुओं के बल चलने लगे। एक दिन माता ने बड़ा अच्छा श्रृंगार किया, श्रृंगार करके छोड़ दिया आंगन में। भगवान दौड़ के गए, पानी में जाके कूद आए, कपड़े भिगा के आ गए। मैया ने एक थप्पड़ मारा, दुष्ट कहीं के, हमें तो लगता तू अगले जन्म में कम मछली है तो कि कछुआ पानी में खेलता है। भगवान ने मानो इशारा किया हो, माँ तू सही कह रही, मैं कछुआ भी बना था, मछली भी बना था। मैया ने फिर बढ़िया नहला धुला के कपड़े पहनाए और फिर छोड़ा। अब की बार भगवान के गोबर में लौट के आ गए, मिट्टी लगा के, धूल लगा के। हमें लग रहा तो अगले जन्म में सुअर हतो का। भगवान बोले हाँ, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू शशि मांगत यारी करे। एक दिन तो बाबा नंद के महल में एक मणियों का खंबे लगे हुए, जो खंबे वो मणियों से जड़े हुए हैं। एक खंभा बीच आंगन में लगा था, भगवान घुटुओं के बल चलते गए, उस खंभे को पकड़ के खड़े हो गए। छोटे बच्चे ऐसे, ये सहसा अवस्था है, शिक्षण कार्य में हमें सिखाया जाता सहसा अवस्था। इस अवस्था को बड़ा आनंदित अवस्था है। ये अवस्था अगर कहें बाल्यकाल जो होता है, इसके जैसा आनंद फिर पूरी जिंदगी में नहीं है। एक बात कहूं, बाल्यकाल इतना आनंद का विषय, न तो कोई चिंता, न कोई टेंशन, न द्वेष, न मित्रता, कुछ नहीं। साहब जय जय। देखना बच्चे जो आपका पड़ोसी आपका दुश्मन होगा, कहो बच्चे एक साथ खेल रहे। प्रयास करें कि हम लोग बाल्यकाल में अपने बच्चे, अब हमारे आपके तो दोबारा, अब जब लोग परेशान होते क्या करें, लड़का आते तब ठीक आते, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, खाओ पियो मौज करो। जैसे जैसे दिन बढ़ता है टेंशनें बढ़ने लगती हैं। बाल्यकाल अपने बच्चों का भी हम आप प्रयास करें। मैं आपसे कह रहा हूं, बच्चों को खेलने खाने दो। विशेष निवेदन करूं, शिक्षा का भी एक समय होता है। ये नहीं कि बच्चा 2 साल में बोलने लगा तो दूसरे साल से स्कूल भेज दो ना। एक संत जी हमसे कह रहे थे, बोले 5 वर्ष तक तो बच्चे को खेलना चाहिए, 5 वर्ष तक। इसके बाद फिर पढ़ाई में लगाना चाहिए बच्चे को 14 वर्ष तक। इसके बाद उस पर बड़ा गौर करना चाहिए। 14 वर्ष के 18 वर्ष के बीच में बहुत ध्यान देना चाहिए उस पर, ये बिगड़ने का समय होता है। और 18 वर्ष के बाद फिर उसको धीरे धीरे जिम्मेदारियां सौंपना शुरू करो 18 वर्ष के बाद। और 25 वर्ष तक खुदे हुए अपने आप में इतने दक्ष हो जाएंगे, फिर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। ये अच्छे बच्चों का भविष्य बनाने की बात है। 5 वर्ष तक तो उसको खेलने दो। हाँ। अब कई लोगों की आदत होती 3 साल में अपने माताओं का, यहाँ तो खैर बात नहीं है, खैर यहाँ तो ठीक है न। ज्यादा जो बड़े बड़े लोग, स्टैंडर्ड लोग, माने पैसे वाले धनाढ़ लोग होते हैं, वो तो उनको मम्मी को फुर्सत है नहीं ब्यूटी पार्लर से, तो वो आया लगा लेती हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए ना।
अब बताओ, बच्चे ने मम्मी को जाने नहीं, वो मम्मी कोई दूसरी थी। जो लालन पालन करती रही वो बोतल से दूध पीता रहा। मम्मी को फुर्सत नहीं मिली कि लड़के को समय दे। तो बुढ़ापे में जो माँ अपने बच्चे की बाल्यकाल में सेवा और उसकी व्यवस्था स्वयं न कर पाई, तो बुढ़ापे में बच्चा आपकी सेवा करे इसकी कोई गारंटी नहीं। कौन पहचानेगा कि वो मेरी माँ है? प्रयास करें 5 वर्ष तक बच्चों को खेलने दे। देखना, अब कुछ लोगों की आदत होती है 3 साल में भर्ती कर देते हैं स्कूल में। अच्छा, स्कूल में भी अगर रियल आप देखेंगे तो पढ़ाई कब से मानी जाती? कक्षा 1 से 1 से माना जाता कि नहीं? उसके पहले वो कौन कौन सी होती कक्षाएं? केजी, फिर पीजी, एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर केजी, ऐसे। चलो 4 दाए कही गए तुम, हमारे तो नहीं सब हम पढ़े नहीं तो हम कहा जाए। हमारे जमाने में तो सीधे कक्षा 1 में पहुंचो, फिर 2 में पहुंचो, 3 में जय जय। क्यों भाई शास्त्री जी आए ना? तो नहीं सब लोग कक्षा 1 से, तो अब यूकेजी ऐसे के अच्छा, केजी, यूकेजी, एलकेजी, बीजी, जो कुछ हो 3-4 साल तो लड़का के केजी पेजी निकल जाता। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 3 साल में बच्चे को पढ़ने आपने भेजा और 4 साल तक वो केजी में फंसा रहा। कितने साल का हो गया लड़का? 4 3 7 साल का हुआ। तो हम तो 5 साल कह रहे थे, वो 7 साल में स्कूल पढ़ने जाता है। और मेरी बात न मानना, तो जिन लोगों का बच्चा 3 साल में जाता हो स्कूल, आप जाके स्कूल में चेक कर लेना। वो मैडम जी, अच्छा ये जो छोटे छोटे जो विद्यालय होते हैं जहाँ केजी, यूकेजी, एलकेजी वाली बात आती, तो यहाँ मास्टर लोग कम पढ़ाते, मैडम ज्यादा पढ़ाते। मैडम माने वो इंटर पास करने, बीएससी एससी करने के बाद पढ़ाने लगती बिटियां। अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। अच्छा, और जो विद्यालय के प्रबंधक होते वो लड़कियों को काहे भर्ती करते? ये आपने सोचा? मास्टर वो मैडम को क्यों बनाते हैं? क्योंकि माताएं बच्चों को संभाल लेते। अब हमने देखा है वो जो बिटियां जो पढ़ाती है ना स्कूल में, पढ़ाती कहाँ? यूकेजी वाले का पढ़ा में, वो दिन भर ओया सुबह खा रही है, बच्चा खवा रही है। अब वो बउआ का टॉयलेट लगी तो मैडम जी वो उतार रही, जाओ लल्ला उठा के कहो टॉयलेट कराना पड़े। ये तो होता, आप जाके स्वयं देखना। हाँ, देख लेना जाकर के। ये स्थितियां हैं। कक्षा 1 में जब बच्चा जाता है, वास्तविक पढ़ाई उसकी तब शुरू होती है, और हमने उसका बचपन छीन लिया 3 साल में। बच्चा कहाँ जान पाएगा? बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी। तभी तो देखना कुछ लोगों के बच्चे होते, बोले पंडित जी लड़का तो 15 साल का हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया ये 5 साल पीछे चल रहा है। वो हरकतें 10 साल वाली कर रहा, 10 साल में खेल रहा। काहे वो 3 साल से पढ़ाने का भेज दी, नहीं तो वो खेलने का समय आया वो निकल गया। बदल बोले भक्त और भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान के मड़ियों का खंभा लगा था, पकड़ के धीरे धीरे खड़े हुए और उस कांच के टुकड़ों में अपना परछाई, अपनी प्रतिबिंब देखा। भगवान बड़ी जोर चिल्लाए, मैया भूत। मैया दौड़ के आई, लाला कहाँ भूत? भगवान ने इशारा किया इस खंभे में। अच्छा, मैया दौड़ के आई, देखा, पहचान गई, उठा लिया गोदी में। आज कन्हैया डर गया, गोदी में ले लिया। थोड़ी देर बाद याद आई है आज कन्हैया ने तो मैया कह दिया, ए नाई। बोले हाँ, जरा लगा ब्रज में दुहाई। काहे की? बोले आज कन्हैया के बोलिबे को निमंत्रण है, आज मेरा कन्हैया बोलने लगा। आया नाई, लगा दी ब्रज में दुहाई भंडारे की। काहे की? कन्हैया के बोलिबे को निमंत्रण है। स्थितियां ये बनी कि भगवान बोलने लगे। बाबा नंद के पास मैया यशोदा लाला को लेकर के गई। बाबा नंद ने पूछा, लाला तूने क्या कहा? बोले हमने कहा मैया। अब मैया तो बड़ी खुश, पहला शब्द लाला ने हमारे लिया है। बाबा बोले लाला, बाबा कहो, बाबा कहो, बाबा तो और सरल है, बा। अब भगवान ने धीरे से कह दिया, बाबा। बाबा बड़े खुश। ए नाई। बोले हाँ, कोई छूटना नहीं चाहिए गांव में। क्यों? कहन लागे मोहन
मैया मैया कहन लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने। मैया मैया हो बाबा बाबा, मैया मैया हो बाबा बाबा, मैया मैया बाबा बाबा, मैया मैया बाबा बाबा, हाँ मैया मैया हो बाबा बाबा, मैया मैया हो बाबा बाबा, कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन। जय हो मैया मैया। हरि बोल राधे। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, नाचत ताता थैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। जय जय। हरि बोल राधे। जय हो। सभी लोग ताली सेवा करते हुए गाएं हरि बोल। नंद बाबा से बाबा कहत हैं, नंद बाबा से बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। नंद बाबा से बाबा कहते हैं, नंद बाबा से बाबा कहते हैं। और हलधर से भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया 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 मैया। बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान बोलने लगे, घुटुओं के बल चलने लगे, और केवल घुटुओं के बल नहीं, आज धीरे से खंभा पकड़ के खड़े हुए, फिर धीरे 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 पैर बढ़ाना शुरू किया, चलने लगे भगवान। एक दिन बड़ा अच्छा पूर्णिमा में, पूर्णिमा का चंद्रमा निकला है, बड़े वेग से निकला है, बिल्कुल पूर्ण चंद्रमा। पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा निकलता है, और उस चंदा को देख करके भगवान मचल गए। माता यशोदा की गोद में बैठे थे, कहा मैया मैया जी मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ए मैया हमें चंदा मामा चाहिए। मैया ने कहा लाला ये बाल है, बच्चे जब रूठ जाते हैं ना, मचल जाते हैं, तो माँ बाप को बड़ी मेहनत करनी पड़ती मनाने की। कन्हैया भी मचल गए, ए मैया हमें चंदा मामा चाहिए। बच्चों को कभी मेला दिखाने ले जाओ, अब पैसा न हो का बीच रास्ते में मैया यही वाली गाड़ी लेंगे, बाल हट। मैया जी मैं तो चंद्र खिलौना ले। ए मैया हमें वो चंदा चाहिए।
लाला चंदा, हाँ हाँ। क्यों, उस चंदे को क्या करोगे? मैया वो बड़ा अच्छा लग रहा है, चंदा मामा दूर के आप कहती हो ना, तो वही चंदा मामा चाहिए। यशोदा बोली लाला चंदा कोई साधारण है, मैं तुम्हें कहां से ला के दे दूं? नहीं मैया, अगर चंदा न मिला ना, बच्चे धमकी देते माँ, अगर ऐसा नहीं किया ना मैया तो समझ लेना क्या, जहियों लोट अभय धरती पर मैं तेरी गोद न आए हो मैया जी, मैं तो चंद्र खिलौना। अगर चंदा ना मिला तो मैं जमीन में लूट लूंगा, तेरी गोद नहीं आऊंगा। अब मैया को भी आई गुस्सा, जाओ लौटो तो लौट जाओ। माताएं जब गुस्सा आ जाती तो कहती लौटो, तुम हम ना ही दी वही पे देखे तुम क्या करोगे। भगवान बोले पहली धमकी तो बेकार चली गई, क्या करें? तो बोले थोड़ी धमकी और बढ़ा दो। मैया देखो चंदा नहीं मिला, जमीन पे लौटेंगे, अगर नहीं दिया तो फिर मालूम मैं क्या करूंगा? क्या? सुरभि को पय पाने ना करी हूं। आप जो मुझे गाय का दूध पिलाती हो ना, बच्चों को दूध पीने में सबसे बड़ी दिक्कत होती। माता जी पीछे पीछे दूध का गिलास लेके दौड़ती और लड़का आगे आगे। माँ सुरभि को पय पाने ना करी हूं और बेड़ू सिरना। ये आप जो हमारे बालों की चोटी बना के बांध देती हो ना, ये चोटी हम नहीं बनवाएंगे। बेड़ू सिरना गुथे हो मैया जी में चंद्र खिलौना ले। ए भैया अगर चंदा ना मिला तो ये चोटी नहीं बनवाएंगे, दूध नहीं पिएंगे। मैया बोली बिल्कुल ना पीना, लेकिन मनाए रही माँ मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। हरि बोल, राधे जय हो। आसमान का वो चंदा मामा, आसमान का वो चंदा मामा, आसमान का वो चंदा, आसमान का वो चंदा मामा, आसमान का वो चंदा मामा। देख मचल गए जिसे घन श्यामा, देख मचल गए जिसे घन श्यामा। अपने मोहन को हो, अपने मोहन को, अपने मोहन को चंदा बताए रही माँ, बताए रही माँ। नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। जय हो। हरि बोल, राधे हे श्याम बोल रही ऐसे नंदरानी, बोल रही ऐसे नंदरानी। थाली में भर कर लाई पानी, थाली में भर कर लाई पानी। अपने मोहन को चंदा बताए रही माँ, बताए रही माँ। नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, 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 मनाए रही माँ। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू शशि मांग तैयारी करे।
नियम बन गया। इधर समय बीता, भगवान धीरे धीरे कुछ मित्र बना लेते हैं, सखा बना लेते हैं, बिल्व मंगल, मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा आदि आदि। एक दिन भगवान ने खेल खेल में मिट्टी खाई। बलराम भैया ने जाके बताया मैया को, सारे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने करा दिया। ना हम भक्षितवानम वो सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्चिमे मुखम। सच्चाई जानना चाहती हो मैया तो हमारा मुंह देखो। और माँ ने मुंह देखा तो सबको तड़ोक दिखाई पड़ा, चक्कर आ गया माँ को। तब हरि माया आप निवारी। समय गुजरा, आगे बड़ी अच्छी एक कथा सुनाई। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासा स्तेयम स्वाद वत्त दधिपया कल्पते स्तेय हो गए। भगवान ने माखन चोरी लीला कर दी। प्राय हम आप भी ये कई बार कथा सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ लोग भ्रमित भी हो जाते हैं साफ दुनिया में कि भगवान ने भी चोरी कर ली और अगर मैं भी कर रहा हूं तो इसमें दोष क्या है? भगवान करता था हम भी करेंगे, अपन भी करेगा, भगवान करता था। एक बात कहूं, भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम आप कभी कर नहीं सकते। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हम आप कर सकते हैं। गीता का ज्ञान दिया तो वो हम आप अपनाए, काम बनेगा। और राम ने जो किया है वो हम आप कर सकते हैं। यही राम और कृष्ण में है बातें, कोई अलग नहीं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। इतने फर्क है। हरि हरि कहे दोनों, ना हम कम है न वो कम है, कोई कम है नहीं। भगवान ने माखन चोरी की, हम आप सभी जानते हो। हम लोग भी कहते हैं भगवान ने माखन मिश्री चुराया, हम किसी की पॉकेट मार दे, कौन दिक्कत है? जबकि हमें आपको स्कूलों में क्लास में पढ़ाया गया था चोरी करना महापाप है। पढ़ाया गया कि नहीं? अरे हम लोगों को तो बताया जाता था चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है ना? क्या कहते हैं? तो कहते थे। उसके आगे क्या है? हाँ, चोरी करना पाप है। पढ़ाया गया कि नहीं? शुरुआत से ही बताया गया भगवान चोरी कर रहा है तो इसे केवल चोरी न समझे। श्लोक भागवत का कह रहा है, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ये हमारी आपकी गलती भी नहीं साहब ना। ये दुनिया में कई ऐसे विधर्मी हैं जो सनातन धर्म को डिगाने के लिए काम कर रहे हैं। वो हमारे भगवान के लिए ऐसे वैसी गलत प्रचार सामग्री, प्रचार की व्यवस्था कर देते हैं जो हम आप वैसा मान बैठते। ये हमारी आपकी भूल है। ईमानदारी से बताना, कोई दूसरे धर्म का आज तक आपने कोई बंडल में नाम छपा देखा है? यहां बंडल कौन सा था? श्याम बंडल। गणेश छाप तमाकू, हनुमान छाप बीड़ी। बताओ कितना सस्ता कर दिया भगवान। ये केवल हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करने वाले वो भी धर्मी हैं ना। अन्य धर्मों में कभी ऐसा लिख के देख लो, सब चढ़ाई कर देते हैं। और यहाँ पेंटिंग बनाने वाले जो है ना, सबसे बड़ी कमी तो उनकी है। ऐसी ऐसी पेंटिंग बना देते भगवान की अश्लील वाली, देख के भी लज्जा आ जाए। भगवान क्या ऐसा था? कभी विचार, कभी नहीं ऐसा होगा। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। भगवान ने ब्रज में रह करके कई चोरियां की। आप केवल माखन चोरी की बात करो, हम कहते बहुत सारी चोरी की। कैसी कैसी चोरी की मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, सबसे पहली चोरी तो माखन मिश्री की। दूध दही चुरा लिया। क्यों? अब दूध दही चुराने का मतलब केवल दूध दही नहीं चुराया। भगवान के वो जो भक्त है ना गोपवाल, वो कहते थे कन्हैया जिस दिन तुम हमारे घर में आके भोग लगा लेते हो, माखन मिश्री दूध दही खा लेते हो ना, उस दिन एक तो पहले तो हमारा घर पवित्र होता है और उसके बाद बाजार में जब हम ये दूध बेचने जाते हैं तो इसका फैट बढ़ जाता है। फैट की आजकल की व्यवस्था होती है ना, माने वो कई गुना ज्यादा दामों में बिक जाता है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, कौन ऐसा दुनिया का व्यक्ति होगा जो नहीं चाहेगा कि भगवान हमारे घर में ना आए?
भगवान ने चोरी करके मानो भक्तों के मनोरथ सफल कर दियो, पहली बात। दूसरी बात, गोपियों का ग्वालों का भाव रहता है, कन्हैया आप हमारे सामने आया करो। अरे न 24 घंटा सही तो कम से कम 24 घंटे में एक बार तो सामने आ ही जाया करो। ईमानदारी से बताओ, कोई चाहता कि भगवान हमारे घर से दूर चले जाए? हर आदमी बुलाया, आप लोग भी घर में बुलाते हो, ए प्रभु एक बार प्रभु आवो, फेरी हो गई बड़ी देरी, सब कहते हो। तो गोपियां भी ग्वाले भी चाहते भगवान हमारे घर में आया करो, आप एक बार चक्कर लगा दोगे बस काम बन जाएगा मेरा, एक बार चक्कर लगा दो। और तो और मैं आपको बताऊं, एक गोपी की तो नींद चुरा ली भगवान ने। हाँ, वो सुबह सुबह जाकर के शहर में वो बेच रही, कोई हो जो नींद ले ले, नींद भाव देखना, नींद बेच रही है। एक दूसरी गोपी दरवाजे पे बैठी थी, ये नींद बेचने वाली इधर आओ, कहा है नींद कितने रुपए में दोगी? बोले फ्री दे देंगे। काहे? बोले ये नींद हमारी सौतन बन गई, ऐसी नींद हम बेच देंगे। अच्छा, और बहन तुम खरीदना क्यों चाहती हो? बोले क्या करें, अगर हमको कल नींद आ जाती तो हमारे श्याम हमारे साथ होते। मतलब तो जो नींद बेच रही थी उसने बताया कि कल भगवान ने हमसे वादा किया था हमारे घर शाम को आएंगे, और हम इंतजार करती रही, उनके लिए भोजन वोजन बना के रखा, बड़ी देर इंतजार किया, 8 बज गए, 9 बज गए, शाम को 10 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए, हमें नींद आ गई, और तब तक कन्हैया आए, सब खा पी के चले गए। लेकिन इस नींद सौतन के कारण हम अपने कन्हैया को न देख पाई, तो ऐसी नींद बेच डाले तो ठीक है, नहीं चाहिए नींद। तुम क्यों खरीदना चाहती? उसने कहा कल रात श्याम सपने में आए, दहिया पी रहे थे, हाँ सरारा पी गए, और हुआ क्या, वो सपने में कन्हैया मेरे पास आया, बाहें फैलाई, आओ गोपी, और जैसे ही मैं उन कन्हैया के पास जाने वाली थी तब तक मेरी आंखें खुल गई और फिर नींद पड़ी नहीं। फिर तो केवल यादें आती रही, नींद पड़ी नहीं, और जब नींद पड़ी नहीं तो अब मुझे लग रहा है ये मैं नींद खरीद लूं, कम से कम स्वप्न में उसका दर्शन तो होता रहेगा। ये सब चोरी है, इसे केवल ये न समझे कि माखन मिश्री चुरा लिया। और गोपियों का भाव था कन्हैया आ जाया करो हमारे घर में। एक गोपी ने तो बिल्कुल सामने कह दिया अगर हमारे घर में चोरी करके दिखाओ तो समझे। भगवान बोले बिल्कुल करेंगे, सबके घर में रात में होती, तुम्हारे घर में दिन में कल डांका पड़ेगा। विशाखा नाम की चतुर सखी लग गई शर्त, और सुबह के बजे 10 भगवान अपने साथियों को लेकर के बिल्व मंगल, मधुमंगल, शिव मंगल, मनसुखा, राही और मयंक, तो ये सब पहुंचे जाके, कोई बचा नहीं, सब पहुंच गए। गोपी बैठी थी दरवाजे पर, चालाक गोपी, कन्हैया बार बार निकल रहे दरवाजे से, क्या करे, तो एक उठाया मटका और बना के बहाना जल भरने पहुंची। भगवान पीछे से इसके घर में कूदे, पूरा घर तलाशा, कहीं कुछ मिला नहीं, एक सिकारे पर मटकी टंगी है। भगवान ने मनसुखादित्य से कहा भाई ऐसा करो, अब मालूम होता तो सीढ़ी लेके आते कि इतनी दूर बांधेगी मटकी, सब लोग घोड़ा बन जाओ। घोड़ा वो पिरामिड नहीं बनाते लोग, सैनिक लोग, एक के ऊपर एक चढ़ के फिर झंडा लहराया जाता है, वही वाला बना लो। तो मनसुखा बोला हम बनाएंगे, लेकिन हम सबसे नीचे वाले घोड़ा बनेंगे। क्यों? बोले अगर गोपी आ गई तो तुम लोग भले बने रहना, लेकिन ये नीचे वाला दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे नीचे मनसुखा, फिर बिल्व मंगल, फिर मधुमंगल, फिर शिव मंगल, फिर श्रीदामा, फिर पवन, भाई और सबसे ऊपर कन्हैया। और जो पहुंचे तो वो गोपी बड़ी चालाक, उसने सीसीटीवी व्यवस्था की है। हाँ पहले भी चलता था सीसीटीवी। मटकी के साथ में घंटी टांग दी, अगर मटकी जरा सा भी हिलेगी तो घंटी बजेगी, और जब घंटी बजेगी तो माने मालूम हो जाएगा सिक्योरिटी फिट है। भगवान ने घंटी को देखा, ए घंटी, घंटी बोली हाँ महाराज, देखो आज इज्जत की बात है, बजना मत। घंटी बोली हम हिलेंगी तो बजेंगी। घंटी हाँ हट, आज अगर हिल गई तो जो डांटा भय बिन होए न प्रीत। घंटी चुप, ठीक है महाराज, चाहे जितना हिलाओ हम बजेंगी नहीं। देखना भगवान ने बंसी निकाली, मटकी में मारी, मटकी फूटी, मटकी हिली, घंटी नहीं बजी, बजी नहीं घंटी।
थोड़ी देर बाद दूध दही बहा, गोप वालों ने खाना शुरू किया और खा पी करके छक गए बिल्कुल। हाँ देखो एक बात कहें, भगवान को खाने में उतना आनंद नहीं है जितना खिलाने में आनंद आता है। ईमानदारी से बताइएगा आप लोग, भगवान कौन दुनिया में जो कहे कि हमें खाने नहीं हमें खिलाने में आनंद है। और कुछ लोग होते हैं जिनको चाहे खुद खाओ इतना प्रसाद ले जाए लेकिन बांट सबको देंगे, और कुछ ऐसे होते अपने वाले ज्यादा देते हो, दूसरे वाले मैं तो ले गए तो चलो भगो, ये भी होते दुनिया में। भगवान कौन है देखना, एक कहावत कही जाती, कुछ लोग ऐसे होते कहते भाई हमें तो खिलाने में मजा आता है, कुछ कहते न खाएंगे और न खाने, गोविंद टाइप के लोग, न खाएंगे न खाने देंगे। क्यों भाई? अच्छा कभी आपने धोखा देखा? धोखा, धोखा जानते हो? धोखा वो नहीं, खेतों में ऐसे खड़ा रहता है, धाक ऐसे खड़ा रहता है। एक बार हम जा रहे थे बिठूर में कटरी में, तो वो ऐसे खड़ा था। हमने कहा धोखा भैया? बोले हाँ पंडित जी। हमने कहा भाई खरबूजा खा ले? बोले डंडा देख रहे हो? खरबूजा छुआ कि डंडा कट से पड़ा। तो हमने कहा खाने नहीं दोगे? बोले नहीं खाने देंगे। कोई बात नहीं भैया, जा रहे हैं, चले आए लौट के। 3 महीना बाद फिर निकले हम, तो वो जो धोखा खड़ा था वो नाली में पड़ा था। हमने कहा काहे धोखा भैया यहाँ कहीं पड़े हो? कुछ नहीं, वो पंडित जी फसल, तुमको फसल खरबूजा है कि नहीं? बोले सब खत्म। तो हमको तुम्हारी दशा? बोले क्या बता, मैं हमें उठा के इधर फेंक दिया गया। हमने कहा क्यों? बोले हमारी दशा इसलिए क्यों हो गई? तो मैंने विचार किया इनकी दशा इसलिए हुई, न तो ये कभी खाए। अब बताओ धोखा कभी खरबूजा खाता है? वो तो धोखा ही है। तो न खाए और न किसी को खाने दिया, तो दशा क्या हो गई? अरे भाई हाँ, यही दुनिया का नियम है, जो न खाता है न खाने देता है वो ऐसे ही जमीन में पड़ा रहता है। अरे मैंने एक दिन कहा था, बात अच्छी लगे तो कुछ, स्वयं कमाना और खाना ये प्रकृति है। स्वयं कमाना और खाना ये प्रकृति माने नियम है, ये चला आ रहा है। अपना कमाओ खाओ ये तो चलता रहता है, और दूसरे का छीन के खाना ये विकृति है। दूसरे का छीन के खाओगे ये गलत बात है। स्वयं कमाना और खाना ये प्रकृति है, दूसरे का छीन के खाना विकृति है। और स्वयं कमाना 10-5 लोगों को और खिलाना ये भारत की संस्कृति है। ये संस्कृति यही बताती है। भगवान खा नहीं रहे ना, पहले गोप वालों को खिला रहे, ये चोरी हो रही है। जो लोग कहते हैं चोरी की, देख लो भगवान ने स्वयं के लिए नहीं किया। अब गोप ग्वाल जब खा के, हाँ कन्हैया तुम भी खाओ, भगवान बोले बिल्कुल। अब भगवान ने अंजलि बनाई, घंटी ने सोचा मेरा जीवन कब काम आता है? घंटी का काम कब आता है? या तो भगवान का भोग लगे और या तो आरती हो, बाकी टाइम तो कोई पूछता नहीं, घंटी धरी रहती है। घंटी ने सोचा आज अगर मैं न बजी, भगवान भोग लगा रहा है, अगर मैं न बजी तो मेरी जिंदगी बेकार। और जैसे भगवान ने अंजलि बनाई और जो भोग लगाया, घंटी अपने आप, और जो घंटी बजी गोपी ने सुनी, दरवाजा खोला, नीचे वाले घोड़ा ने देखा और दिखता है कि वो का बोला, वो मनसुखा लगा था नीचे, बोला कन्हैया, हाँ कन्हैया, कन्हैया। अब भगवान कुछ कह पावे चूंकि बड़ा है मुंह में दही, हाँ बोल कन्हैया भागो गो। अब गो माने बहुत, हाँ 9-11 हो तुरंत। और गो कहा पी दुआरे की जाके, बच्चे ने कहते पी, तो पी दुआरे की। इतनी जल्दी गोपी कह के भगा, और जैसे नीचे का मान लो इंजन गड़बड़ हो जाए, इंजन गड़बड़ हो जाए तो बाकी डब्बा कैसे गिरते हैं? कभी देखना मालगाड़ी कैसे डब्बा कोनो यहाँ गिरो कोनो वहाँ, और भगवान ऊपर लटक गए। गोपी ने सबको छोड़ दिया, किसी को नहीं पकड़ा। कन्हैया के पास आई, कहा हो लाला, कहते थे ना कि पकड़ के दिखाना, आज पकड़ के रुको। ले आई रस्सी, बांधने लगी कन्हैया को। बड़े कोमल कोमल अंग थे। ये क्या, अपने लाला को मैं कैसे बांधूं, कैसे बांधूं अपने लाला को? बड़ा कोमल है कन्हैया। कन्हैया हमें तो बांधना नहीं आता है। भगवान बोले तो हमसे सीख लो। अच्छा कन्हैया सिखा दो। तो अंदर वाले कुठरिया मिलेंगे जिसमें अंधेला रहता है, वो
खंबे के पास खड़ा करके फंदा मारा, बांध दिया। भाभी एक सीख गई, बोले हाँ छोड़ो अब। अरे बोले ये तो सरका फूंदी वाली गांठ है, जल्दी खुल जाती है, एक गांठ और है वो भी सिखा दो। फिर फंदा मारा, फिर गांठ लगाई, अब सीख गई छोड़ो। अरे ये भी गांठ खुलती है, एक गांठ ऐसी है जो कभी नहीं खुलती, कोई नहीं खोल पाता, वो वाली भी बांध दो। तीसरा फंदा लगा के कस के गांठ लगाई। भाभी बोली खोलो, बोले फिर वाह बात, अभी अभी हमने कहा ये ऐसी गांठ है जो कभी नहीं खुलती और कोई नहीं खोल पाता, तो हम कैसे खोले। फांस दिया बातों में, निकाला अपना पीतांबर उस गोपी के ऊपर, मोर मुकुट गोपी के ऊपर, बांसुरी बगल में, बाहर निकले, आवाज लगा दी आ जाओ गोपियों, कन्हैया पकड़ गया पकड़ गया पकड़ गया। तो मोहल्ले भरे की गोपियां तैयार थी, कन्हैया पकड़ा जाएगा, हम पूरी मेहनत करेंगे। चिमटा, फुकनी, बिलना, मूसल उसल देख सकते हैं, महिलाओं के अस्त्र हैं। हाँ नहीं, एक बार पत्नी चालीस आई थी, तुम्हारे हाथ में बेलन साजे, पति ज्यादा बोले तो डंडा बाजे, चला था पत्नी चालीसा थी। वो बेलन लेके आई, और देखो भीड़ में जो जाए तो यो न देखे ये को है, उन्हें तो यह लगे कन्हैया है। अंधियारे में जाओ दांचे दांत दुई रसीद दे, अब वे कहा हमें न मारो, हम तो राम भरोसे बहू आइन। बोले रुको, राम भरोसे जो जाए सो दो मारे। आखिरी में एक बूढ़ी दादी बची, बूढ़ी वाली अम्मा, ये कहीं से कांटा वाला डंडा ले आई और ये लेके गई, जैसे मारा तो पीतांबर वो फंसा हुआ चला आया कांटों में। हाय तुम पकड़ी गई, तुम्हें का हुई वो? कुछ नहीं, उतनी देर से कही ना हमें ना मारो, देखो पूरी पीठी करिया हुई गई। माने कहने का अभिप्राय से केवल हास्य मन ले, गोपियों का भाव रहता है कन्हैया जिस दिन तुम हमारे घर में माखन चुरा लेते हो ना, जिस दिन हमारे यहाँ भोग लगा देते हो, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ये गोकुल नगरी बड़ी सुनी रहती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जिस दिन तुम हमारे यहाँ चोरी कर लेते हो ना, हमारा जीवन बड़ा धन्य हो जाता है। हाँ? सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। 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 आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, ताली बजाते हो मस्ती में, जय हो। हरि बोल, राधे जय हो। हरि बोल, राधे। क्यों? वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया।
जाया। हरि बोल, जय हो। जय हो, हरि बोल, राधे। क्यों बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे। गोप ग्वाल सब हिल मिल गावे, गोप गोपाल सब हिल मिल गावे। सखियां देखे डगरिया, सखियां देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया। ओ सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा। हरि बोल, जय हो, ताली बजाते हो मस्ती में, हरि बोल। सेवा करते हुए गाए जय हो। हे श्याम, जब से प्रीत लगी मन मोहन, जब से प्रीत लगी मन मोहन, प्रीत लगी मन मोहन, प्रीत प्रीत लगी मन मोहन प्रीत। जब से प्रीत लगी मन मोहन, जब से प्रीत लगी मन मोहन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जो। ए मनमोहन, जब से तुमसे प्रीत लगाई ना, तब से लोग हमें जोगन कहने लगे। और मैं भी कहता हूँ, ये बैठे हुए लोगों के दिलों में भरे हुए ऐसे लच्छे हैं, बैठे हुए लोगों के दिलों में भरे हुए ऐसे लच्छे हैं, और लोग हमें पागल कहते हैं। हम भी एक कहते रहो, हम पागल ही अच्छे हैं। जब से प्रीत लगी मन मोहन, जब से प्रीत लगी मन मोहन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन। ढूंढे नगरी और नगरी